भाई यहां तक आ गए मेरे साथ, और अगर आ गए हो तो अब तुम्हें बात को मैं नामुकम्मल छोड़ गया था गुज़श्ता साल, उसे मुकम्मल करने जा रहा हूं, आराम से सुनना। फस्तगफिर, भाई ये आयत का टुकड़ा ज़हन मेरे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर हो। इस्तिग़फ़ार की मानी क्या है? गुनाहों की तौबा। चलो यही सही, गुनाहों की तौबा, इस्तिग़फ़ार। रसूल ने कौन सा गुनाह किया था? कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा अल्लाह करवा रहा है? अगर ये मैसेज दे सका आज मैं, तो मैं समझूंगा कि आज मेरी मेहनत मुकम्मल हो गई। आराम से सुनना, रुक के। सवाल है ना कि कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा करवा रहा है अल्लाह, जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करवा रहा है? अली एक मकाम पर तशरीफ फरमा थे और बड़े बड़े साहबे किराम जिन्हें कुरान फहमी का दावा था कि हम कुरान समझते हैं, वो अली के पास बैठे थे। भाई सुनना, नाम नहीं लूंगा, जाओ देखो तारीखों में ये वाकया। इस्तिग़फ़ार ज़हन में रखना, इस्तिग़फ़ार की मानी मग़फ़िरत की दुआ, मालिक माफ कर दे, मालिक बख्श दे। इसके मानी है कि हम रुजू कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में, और ये है इस्तिग़फ़ार। इसे ज़हन में रखना। एक शख्स आया और कहने लगा, या अली मैं बहुत गुनहगार हूं, कोई तरीका बतला दो कि मेरे गुनाह माफ हो जाए। कहा इस्तिग़फ़ार कर। चला गया, शुक्रिया, आपने एक तरीका बतला दिया, मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सुनना, अभी वो गया भी नहीं था पूरी तरह कि एक शख्स आ गया, या अली बड़ी मुफलिसी है, 3 वक्त का मुकम्मल तरीके से नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये नसीब नहीं होता, कोई तरीका बता दो। कहा इस्तिग़फ़ार कर। अजीब बात है। उसने कहा अली बहुत शुक्रिया, गुनाह है, इस्तिग़फ़ार कर। रोटी नहीं है खाने को, इस्तिग़फ़ार कर। कोई और आया, एक ही निशात का वाक़या है। कहा या अली औलाद नहीं है। कहा इस्तिग़फ़ार कर, इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह औलाद देगा। अब वो जो लोग बैठे थे ना अली के चारों तरफ, कान खड़े हुए कि भाई ये क्या कर रहा है? जो आया इस्तिग़फ़ार कर, गुनाह है इस्तिग़फ़ार कर, औलाद नहीं है इस्तिग़फ़ार कर, माल नहीं है इस्तिग़फ़ार कर। अजीब बात है ना। अच्छा, अभी एक ने दूसरे को देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। इतने में कोई और आया। कहा या अली मैंने बड़ी मशक्क़त से एक बाग लगाया था और वो बाग तैयार हो गया था, लेकिन या अली एक ऐसी बात समूम चली, एक ऐसी आंधी आई कि वो बाग जल गया। कहा इस्तिग़फ़ार कर, ठीक हो जाएगा। यानी अजीब है ये वाकया, तारीख का ये वाकया इस काबिल है कि इसे ज़हन के अंदर महफूज रखो। जानते हो वो जो अली से मोहब्बत करने वाले दोस्त बैठे थे ना, उन्होंने अली का घुटना दबाया कि मैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? अली को गरीब बनने दिख रहे, गुनाह है, इस्तिग़फ़ार कर। दौलत नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। औलाद नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। बाग जल गया, इस्तिग़फ़ार कर। अभी वो उठा भी नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए, मदीने के करीब के गांव के, और कहने लगे या अली तुम्हारे पास शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनत से पूरे गांव वालों ने एक नहर खोदी थी और नहर खोद कर गांव तक लाए थे। कहा फिर? कहा वो खुश हो गई। कहा इस्तिग़फ़ार करो, कहा इस्तिग़फ़ार करो। उनका बहुत शुक्रिया, वो चले गए। जब चले गए तो वो दोस्त बोले अली के जो पहलू में बैठे हुए थे कि या अली तुमने क्या किया? तौबा करनी है, गुनाहों की, इस्तिग़फ़ार करो। माल चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। दौलत चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। बेटा चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। बाग चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। नहर चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। ये तुम कर क्या रहे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बस देखा भाई, अली ने कहा कि आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअमवाल, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें माल देगा। वह बनीना, इस्तिग़फ़ार करो औलाद देगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें बाग देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें नहरें देगा। जब अली ने सूरह नूह की ये 2 आयतें मुफस्सल, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बख्शेगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह दौलत देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह औलाद देगा,
इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बहा देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह नहरें देगा। कहने लगे या अली ऐसा लगता है कि ये आयत हमने आज ही सुनी है, ऐसा लगता है कि आयत हमने आज ही सुनी है। मुस्कुराए, कहा नहीं सुनी तो पहले भी थी, लेकिन क्योंकि दिल पे ताले थे इसके समझ में नहीं आए। यहां तक मेरे साथ आ गए। अब मैं रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को। देखो ये वाकया बड़ा मशहूर वाकया है अली की जिंदगी का, और इसे याद रखना, इसे गिना में बांध लेना कि कम अज कम कुरान मजीद की इन 2 आयतों की रोशनी में ये 5 जो चीजें हैं ना, इस्तिग़फ़ार में उनकी जमानत है। औलाद की, माल की, इस्तिग़फ़ार की, नहर की, बाग की, भाई यही तो इंसानी जिंदगी की जरूरियात है ना, इनकी जमानत है। तो इस्तिग़फ़ार को अहम समझना। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो, अब तो लाया हूं मैं उस मरहले पर। अच्छा भाई फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हर इंसान गुनहगार है मासूम के अलावा, लेकिन मैं मफरूज़ फर्ज करो और मुझे जरूरत है बेटे की, तो मैं इस्तिग़फ़ार करूं या ना करूं? करूं? करना चाहिए। गुनाह तो मैंने किया नहीं, मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन बेटा चाहिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। अच्छा मैंने गुनाह नहीं किया, दौलत चाहिए मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे बाग चाहिए मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। तो इस्तिग़फ़ार फकत गुनाह के मुकाबले में नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। यहां तक आगे मेरे साथ, गुनाह के मुकाबले में इस्तिग़फ़ार नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अब समझ में आया कि आले मोहम्मद तो इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अजीब गरीब देखो, अब कभी कभी इस तरीके से भी सुन लिया करो। सहीफ़े अलविया अली को दुआओं का मजमुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एतराज करते हैं कि अगर मासूम थे तो ये इस्तिग़फ़ार कैसा? सहीफ़े कामिला सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ भरा हुआ है इस्तिग़फ़ार से। लोग एतराज करते हैं कि अगर मासूम थे तो इस्तिग़फ़ार कैसा? तो आज समझ में आया कि इस्तिग़फ़ार फकत गुनाहों के मुकाबले में नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो, भाई तवज्जो रहे। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। अब जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा इस्तिग़फ़ार। तो आज जो नेमतें हैं ये क्या तुम्हारे इस्तिग़फ़ार से है? बहुत नाजुक मरहले फिक्र पर ले आया हूं मैं, और जाहिर है कि बड़े नामालूम मौजू पर अपने सुनने वालों को ज़हमत समात दे रहा हूं, लेकिन मजबूरी है ना। अब यहां तक आ गए मेरे साथ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहू। हबीब इस्तिग़फ़ार कर, तुझे नेमतें कितनी दे दी हमने, अब इस्तिग़फ़ार कर ताकि नेमतें बाकी रहे, नेमतें जारी रहे। तो अब इस्तिग़फ़ार का फलसफा भूलना नहीं, फलसफा इस्तिग़फ़ार कि फकत गुनाहों की तौबा नहीं है, नेमत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, औलाद चाहिए इस्तिग़फ़ार करो। यहां तक आ गए। और अब जाने के बाद एक आयत देखना जो हदिया कर रहा हूं, सूरह अनफाल कुरान मजीद का 8वां सूरा, आयत का निशान 23। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अज़ाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। जब तक तू मौजूद है दुनिया में, अल्लाह तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं करेगा। और सुन हबीब, जब तू चला जाएगा ना, तो अगर ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अज़ाब नहीं करेगा। देखो ये बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैंने ये आयत मुबारक हदिया की है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इस आयत को हदिया करने की। और इन पढ़े लिखे अफराद को ये आयत मुबारक हदिया कर रहा हूँ। हबीब, अज़ाब तेरी उम्मत से 2 तरीके से टालूंगा। तू है अज़ाब नहीं करूंगा,
یا تیری امت استغفار کرے، عذاب نہیں کروں گا۔ اب میرا جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ پرانی قوموں پر جن باتوں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری باتیں آج امت میں ہیں۔ قوم عاد پر جس لیے عذاب آیا وہ سبب آج موجود ہے۔ قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا سبب آج موجود ہے۔ فرعونوں پہ جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں۔ روم پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ تو جن جن قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں، ہے نا؟ اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو ہے کوئی ایسا جو کہہ دے کہ میرے استغفار سے رکا ہوا ہے؟